नमस्कार। श्रीमती सूरज कुमारी गाड़ोदिया, आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ की तरफ से मैं श्रीमती सुमन गोठड़िया आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आप सबको ये तो पता ही होगा कि इस बार अपना जो कोर्स है वो चेंज हो गया है और NCERT की जो बुक्स हैं वो हमारे सिलेबस में लागू हो चुकी हैं। तो उन्हीं बुक्स में से हमारी हिंदी की जो बुक है वो 2 बुक हमारे सिलेबस में है। पहली बुक है आरोह और दूसरी बुक है वितान। तो आज हम आरोह जो किताब है उसका पहला पाठ जो है उसमें 2 खंड हैं, पद्य खंड और गद्य खंड। तो पद्य खंड का जो पहला पाठ है वो हम पढ़ेंगे। पहला पाठ जो है उसके कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन का जो है परिचय वो हम अपनी लाइव क्लास में पढ़ चुके हैं। ये तो आप सबको पता ही है कि अपनी स्कूल की लाइव क्लासेस भी चलती हैं गूगल मीट पर, और अभी वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड होंगे जो आपको ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे, जिनका लिंक आपको भेज दिया जाएगा। तो लाइव क्लास में हम हरिवंश राय बच्चन का परिचय पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम उनकी जो कविता है या उनका जो गीत है आत्म परिचय, जिसका नाम है आत्म परिचय, तो उसका हम क्या करेंगे, जानकारी या उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो कवि क्या कहते हैं? कवि यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि उनके ऊपर संसार की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो जिम्मेदारियाँ काफ़ी जीवन में भार स्वरूप हो गई हैं। यानी उनके जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और वो जिम्मेदारियां जो है वो उनको एक तरीके से भार स्वरूप लगने लगी हैं। लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं कि सभी के प्रति वो अपने जीवन में सबके प्रति प्यार और स्नेह लिए हुए फिरते हैं, या उनके अंदर प्यार और स्नेह के भाव जो हैं वो विद्यमान हैं। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। तो आगे कवि क्या कहते हैं कि दुनियादारी में फंसकर वह क्या हो गए हैं, प्रेम भाव की उपेक्षा नहीं करना चाहते। यानी जो प्रेम भाव उनके हृदय में है, जो सबके प्रति जो स्नेह उनके हृदय में है, उस स्नेह से वो किसी को भी मतलब उपेक्षित नहीं करना चाहते हैं या उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहते हैं। किसी ने अपने प्रेमपूर्ण स्पर्श से क्या कर दिया है, उनके जीवन रूपी सितार को संगीतमय कर दिया है। यानी उनने अपने जीवन को क्या समझा है, एक सितार की तरह अपने जीवन को उनने समझा है। और ये कह रहे हैं कि उस सितार को किसी ने झनकृत कर दिया है बजाकर, यानी किसी ने उसको छू लिया है। मधुर प्रेम का सहारा उनको मिल चुका है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनको एक प्रेम का सहारा मिल चुका है और वह उस प्रेम के सहारे ही अपने इस जीवन को बिता रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। पहला जो ये पद है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। तो इसका एक साथ में एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि कवि बच्चन यहाँ कहना चाह रहे हैं कि उनके ऊपर संसार की अनेक जिम्मेदारियाँ हैं, अनेक उत्तरदायित्व हैं, जिनके कारण उनका जीवन जो है वो भार स्वरूप हो गया है। वो अपने जीवन को क्या है, भार स्वरूप समझने लगे हैं। यानी जीवन का भार लिए फिरता हूँ, वो जीवन पे एक वो जिम्मेदारियाँ जो है उनको भार स्वरूप लगने लगी है। लेकिन फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, यानी फिर भी उनके मन में सबके प्रति प्रेम और स्नेह का जो भाव है वो विद्यमान है। आगे कवि कहते हैं कि दुनियादारी में फंसकर वह अपने प्रेम भाव की उपेक्षा नहीं करना चाहते। यानी दुनियादारी में फंस कर के वो उनके पास जो प्रेम है या किसी से प्रेम लेना या किसी को प्रेम देना चाहते हैं तो उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहते, उससे वो बचकर निकलना नहीं चाहते हैं, बल्कि उसका उपयोग करना चाहते हैं। पूरा प्रेम देना भी चाहते हैं, प्रेम लेना भी चाहते हैं। और इसी पंक्ति में वो आगे कहते हैं कि मैं सांसों के कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कि उसी प्रेम भाव से मेरे हृदय के जो तार हैं वो किसी ने क्या कर दिए हैं, छू लिए हैं, जिसकी वजह से वो बजने लगे हैं। यानी मेरे अंदर एक प्रेम रूपी भाव जो जागृत करने वाला जो मेरा
प्रेमी है उसने क्या कर दिया है कि मेरे अंदर के जो भाव हैं उनको जागृत कर दिया है। मेरे जो जीवन रूपी सितार है उस सितार को किसी ने संगीतमय कर दिया है, बजा दिया है, और उसी प्रेम के सहारे मैं क्या कर रहा हूँ, अपने इस जीवन को बिता रहा हूँ। ठीक है, तो ये पहला पद जो है मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ने से पहले हम इतना और जान लेते हैं कि ये जो पहला अपना आया है इसमें जग जीवन और सांसों के तार, ये दोनों जो शब्द हैं इनमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार वह होता है जिसमें किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है, यानी साक्षात वही बता दिया जाता है। एक होता है उपमा अलंकार, एक होता है रूपक अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है, किसी एक प्रसिद्ध वस्तु की किसी एक साधारण वस्तु को उपमा दी जाती है। नहीं, कोई साधारण वस्तु है उसके लिए किसी प्रसिद्ध वस्तु की उपमा दी जाती है कि उसके जैसा बताया जाता है, तो वहाँ तो उपमा अलंकार होगा। लेकिन किसी प्रसिद्ध वस्तु को किसी साधारण वस्तु के ऊपर आरोप कर दिया जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी किसी भी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु का पूरा रूप ही दे दिया जाए, उसके जैसा नहीं बताया जाए बल्कि उसका पूरा रूप ही दे दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर सांसों के दो तार, तो सांसों के तार जो है सांसों को तार के जैसा नहीं बताया है, या वीणा के तार जैसा नहीं बताया है, या उसकी उपमा नहीं दी है, बल्कि वो ही बता दिए हैं कि सांसों के तार, यानी सांसों को एक तरीके से उन्होंने क्या बता दिया है, वीणा या सितार बता दिया है, और उनके जो तार हैं वो उसको उसका रूप दे दिया है कि सांसों के तार, यानी सितार पे जैसे वो तार लगे होते हैं, उनको बजाने से जैसे वो झंकृत हो जाते हैं, वैसे ही मेरी सांसों के जो तार हैं, तो उसको सितार का रूप नहीं दिया है बल्कि वो ही साक्षात सितार ही बता दिया है कि सांसों के जो तार हैं, यानी मेरी सांसें सितार हैं और उनके जो तार हैं वो किसी ने बजा दिए हो। तो जहाँ किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में क्या अंतर है, और इन चारों पंक्तियों में ये दो जो शब्द हैं वो रूपक अलंकार के आए हैं। अब हम नेक्स्ट जो अपना पद है वो पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट में कवि कहते हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यहाँ कवि क्या कह रहे हैं, पहले हम इसके जो मीनिंग्स हैं या जो शब्दार्थ हैं वो देख लेते हैं कि स्नेह सुरा यानी प्रेम रूपी शराब या प्रेम रूपी जो मस्ती है वो, या प्रेम रूपी जो अमृत है, ठीक है। पान यानी पीना या आनंद लेना। जग की गाते, देखिए मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ, एक मिनट। जग की गाते, तो जग की गाते का मतलब जग यानी संसार और गाना यानी कि वर्णन करना। तो संसार या दुनिया में जो चीज़ें अच्छी लगती है, जो बातें अच्छी लगती है, सिर्फ उनका बखान करना, या लोगों की बातों, दूसरों को जो अच्छी लगने वाली बातें हैं सिर्फ उनका बखान करना, यहाँ इसका मतलब है। फिर इसका अर्थ देख लेते हैं हम कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। यहाँ कवि कहते हैं कि मैं स्नेह सुरा यानी प्रेम रूपी अमृत का पान किया करता हूँ, यानी प्रेम रूपी अमृत का ही आनंद लेता हूँ। मैं प्रेम रूपी अमृत पीता रहता हूँ, या मैं सिर्फ प्रेम में ही डूबा रहता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, कि मैं इस संसार का ध्यान नहीं करता, इस संसार के बारे में मैं नहीं सोचता, ये संसार जैसा चाहता है वैसा मैं नहीं करता, इसका ध्यान नहीं करता, बल्कि मैं अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से जो मुझे अच्छा लगता है वैसा करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग यानी ये संसार जो है वो उनको पूछता है या उनको तवज्जो देता है जो इस जग की गाते यानी इस संसार की गाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस संसार के अनुसार या दुनिया में जो लोग हैं उन लोगों की बातों के अनुसार अगर हम चलेंगे, उनको जो बातें अच्छी लगती है अगर हम वैसी बातें करेंगे तो हम उनको अच्छे लगेंगे, अगर हम उनके अनुसार बातें नहीं करेंगे तो हम उनको पसंद नहीं आएंगे।
तो ये संसार सिर्फ उन लोगों को पूछता है, उन लोगों को तवज्जो देता है जो इस संसार के अकॉर्डिंग चलते हैं, यानी उन लोगों के अनुसार चलते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं तो अपने मन के अनुसार चलता हूँ। यानी कवि यहाँ कविता के रूप में ये कहना चाह रहे हैं कि जो कवि संसार की बातों को या संसार को अच्छी लगने वाली बातें लिखता है अपनी कविता में, वो कवि लोगों को अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं ऐसी बातें नहीं लिखता, मैं सिर्फ अपने मन के भावों को लिखता हूँ। मेरे मन को जो गीत अच्छे लगते हैं, मेरे मन को जो भाव अच्छे लगते हैं, मैं सिर्फ उनका बखान करता हूँ। इसलिए मैं संसार की नहीं गाता हूँ, मैं सिर्फ अपने मन का गान करता हूँ। तो यहाँ एक बार अपन फिर से इसका शुरू से दोबारा देख लेते हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि मैं क्या करता हूँ, सदा अपने प्रेम में मस्त रहता हूँ और मैं इस संसार की जो अनावश्यक बातें हैं उन पर ध्यान नहीं देता, उनकी चिंता मैं नहीं करता। यह संसार उनकी ही प्रशंसा करता है, या इस संसार को वही लोग अच्छे लगते हैं जो इसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं या इसके अनुसार चलते हैं। अर्थात कवि ये कहना चाह रहे हैं कि ये कवि जो वही कवि इस संसार में अच्छे माने जाते हैं या इस संसार में प्रशंसनीय होते हैं जो दूसरों को खुश करने वाली बातें लिखते हैं, वैसी कविताएं लिखते हैं। लेकिन मैं तो अपने मन को खुश करने वाली कविताएं लिखता हूँ, अपने आप को जो सुख देता है या सुख देने वाली जो विचार हैं मैं उनका वर्णन करता हूँ। इसलिए मैं अपनी कविताओं में सिर्फ अपने मन का गान करता हूँ, यानी अपने मन के सुखों का या अपने मन के भावों का, अपने मन के विचारों को ही प्रकट करता हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरा जो पद है या तीसरा पद पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए तीसरा पढ़ते हैं अपन। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। तो यहाँ जो कवि है वो क्या कहना चाह रहे हैं, उससे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। निज, निज का मतलब होता है अपने। उर, उर का मतलब होता है हृदय। उद्गार, उद्गार का मतलब होता है भावनाएं या विचार। उपहार, उपहार का मतलब है यहाँ प्रेम भाव या सद्भावना। अपूर्ण, अपूर्ण यानी अधूरा। भाता, भाता, भाता मतलब अच्छा लगना या पसंद आना। स्वप्नों का संसार, स्वप्नों का संसार मतलब मन को अच्छा लगने वाला, मन को अच्छी लगने वाली चीज़ें या मन को अच्छी लगने वाली भावनाएं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसको कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय के भावों को, निज यानी अपने, उर यानी हृदय, उद्गार यानी भावनाएं या सद्भावनाएं, भावनाएं। तो निज उर यानी अपने हृदय के उद्गार यानी भावनाएं लिए फिरता हूँ, या भावनाएं मैं अपने हृदय की जो है व्यक्त करता रहता हूँ, कि मैं अपने ही हृदय की भावनाएं व्यक्त करता रहता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मेरी कविता में क्या है, संसार की सारी सद्भावनाएं जो है, उपहार हमने क्या बताया था मीनिंग, कि सद्भावनाएं या प्रेम भाव, कि मैं क्या करता हूँ, मेरी कविता में सारे संसार के जो उपहार हैं यानी कि सद्भावनाएं हैं या कल्याण की जो कामना है वो ही मैं अपने कविताओं में व्यक्त करता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, कि ये जो संसार है वो मेरी दृष्टि से अधूरा है और ये मुझको भाता नहीं है, यानी नहीं भाता, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ही सपनों का एक संसार, अपनी ही अच्छी भावनाएं या मन को सुहानी वाली भावनाएं मैं लिए फिरता हूँ। तो
एक बार हम फिर से इसका पूरा देख लेते हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि यहाँ कहता है कि मैं अपने हृदय के भावों को अपनी कविता के द्वारा व्यक्त करता हूँ, अपने हृदय के जो भाव हैं उनको मैं अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त करता हूँ। मेरी जो कविताएं हैं वो सारे संसार के कल्याण की या सद्भावना की कामना रखती है। मेरी जो कविताएं हैं वो इस संसार के कल्याण की भावना रखती है, या प्रेमपूर्ण व्यवहार या प्रेम भाव का जो भाव है वो मेरी कविताएं रखती है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। आगे कवि ये कहते हैं मेरी दृष्टि में, कवि की दृष्टि में या कवि के नज़रिए में क्या है कि ये संसार जो है वो अपूर्ण है, जो कवि को अच्छा नहीं लगता, कि मेरी दृष्टि में ये जो संसार है वो अधूरा है, जो मुझे प्रिय नहीं लगता है, इसलिए मैं अपने सपनों का संसार जो है उसी में मगन रहता हूँ। उसमें कोई तरह की चिंता नहीं है, किसी तरह का कोई अभाव नहीं है, वो पूर्ण है एक तरीके से, और वो पूर्णता ही मुझे पसंद है। मुझे ये अपूर्ण संसार अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं अपने संसार का, अपने सपनों के संसार का जो कि पूर्ण है उसी में मगन रहता हूँ। तो चलिए अब हम अगला पढ़ते हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। जला हृदय में अग्नि, इसका मतलब है सांसारिक दुखों से त्रस्त मन, यानी सांसारिक दुखों से दुखी मन। फिर है दहा करता हूँ यानी दुखी रहता हूँ या दुखी हो जाता हूँ, या दहना, एक तरह से जलना होता है, दहन आग होती है, लेकिन दहा करता हूँ यानी जलता रहता हूँ, लेकिन यहाँ होगा दुखी रहता हूँ। मग्न यानी एक भाव में से अप्रभावित, यानी मग्न यानी एकदम मस्त रहता हूँ, कोई चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता मेरे ऊपर। फिर है भवसागर यानी ये जो संसार रूपी सागर है, जो जन्म मरण का ये जो चक्र है, सांसारिक जो ये समुद्र है, इस भवसागर से क्या है, तरने को यानी पार या उद्धार पाने को, इस सांसारिक भवसागर से पार पाने के लिए या तरने के लिए या उद्धार होने के लिए क्या करता है, नाग यानी पुण्य कार्य करते हैं। लोग क्या करते हैं, इस सांसारिक भव बाधाओं से और इस सांसारिक समुद्र से पार होने के लिए पुण्य के कार्य करते हैं, ताकि पुण्य करते रहेंगे वो, तो उसकी वजह से उनका उद्धार हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, भव मौजों पर यानी कि सांसारिक जीवन की मस्ती। तो अब हम इसको पढ़ते हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, यानी मेरे मन में एक सांसारिक दुख जो हैं, उन दुखों की वजह से एक अग्नि सी जलती रहती है, या मैं त्रस्त रहता हूँ, मैं दुखी रहता हूँ, दहा करता हूँ और उससे मैं जलता रहता हूँ या दुखी होता रहता हूँ। इस संसार के जो दुख हैं, ये सांसारिक जो कष्ट हैं, उन कष्टों से मैं जलता रहता हूँ, दुखी होता रहता हूँ। लेकिन फिर भी क्या है, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में क्या रहता हूँ, मग्न रहता हूँ, यानी एक भाव रहता हूँ। मेरे सुख में अलग भाव नहीं होते, दुख में अलग भाव नहीं होते, बल्कि सुख और दुख दोनों में मगन रहता हूँ, यानी एक जैसा, बिना किसी चीज़ के प्रभावित हुए मैं एक जैसे प्रभाव से ही रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, कि जग ये जो संसार है, जग मतलब संसार, भव सागर यानी ये जो संसार रूपी सागर है, इसको तरने को यानी इससे उद्धार होने के लिए, इससे पार होने के लिए नाव यानी पुण्य रूपी कार्य करते हैं। ये जो संसार में जो लोग रहते हैं वो अपना उद्धार होने के लिए या यहाँ से मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुण्य के कार्य करते हैं, ताकि उनको मोक्ष प्राप्ति हो जाए उस पुण्य से। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, लेकिन मैं तो इस संसार की जो मस्ती है
उस मस्ती में मस्त रूप से बहा करता हूँ। यानी ना तो मैं कोई पाप करता हूँ, ना कोई पुण्य करता हूँ। जैसा मेरा जीवन चल रहा है मैं सिर्फ वैसा चलता रहता हूँ। मैं कोई पुण्य के कार्य नहीं करता, कोई इस सांसारिक जो ये दुख है, इन दुखों से पार पाने के लिए किसी तरह का कोई पुण्य या धर्म ऐसा कुछ नहीं करता। मैं सिर्फ इस संसार में जैसा जो समय चलता रहता है उसके अनुसार मैं अपने आप को ढाल लेता हूँ और उस संसार रूपी जो मौजें हैं, जो संसार रूपी जो लहरें हैं, उन पर मैं अपने आप को मस्त रूप से बहाते हुए ले जाता हूँ, बहता रहता हूँ। तो आज हमने ये आत्म परिचय जो हरिवंश राय बच्चन का गीत है, या कह सकते हैं कि इन्होंने अपना खुद का परिचय दिया है इस गीत के माध्यम से कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है, तो उनके बारे में हमने आज ये इसमें 8 पद हैं इस गीत के, 4 हमने पढ़ लिए हैं, 4 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप बच्चों क्या करोगे, मुझे ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हो और अपनी लाइव क्लास जब होगी तो लाइव क्लास में आप मुझे पूछ सकते हो जहाँ जो कुछ समझ में नहीं आया है। और फिर अपने को क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में जब अपन ये पूरा चैप्टर कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। और क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के करने के बाद शनिवार को आप क्या करोगे, अपनी कॉपी जो है वो स्कूल में लेकर के आओगे और आपकी कॉपी यहाँ चेक हो जाएगी। ठीक है, तो आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं, यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।